साप्ताहिक राशिफल 21 जुलाई से 27 जुलाई के मध्य का जो सप्ताह है, आपके जन्म राशि के आधार पर इस सप्ताह का जो साप्ताहिक राशिफल होता है, इसकी विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। इस सप्ताह में चंद्रमा शुक्र की युति वृषभ राशि पर बनेगा, गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे, सूर्य बुध कर्क राशि में, केतु मंगल सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि देव मीन राशि में गोचर करेंगे। इस पूरे सप्ताह के अंदर देखेंगे तो चंद्रमा वृषभ मिथुन और कर्क राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा के आधार पर ही हमें गोचर यानी कि वर्तमान के समय को स्टडी करनी चाहिए, समझना चाहिए। हमारा वर्तमान चंद्रमा के आधार पर प्रभावित होता है। अच्छे बुरे जो भी फल हमें मिलते हैं वो चंद्रमा के आधार पर ही हमें समझनी चाहिए। मैं ईश्वरविंद ब्रह्म ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। ये श्रावण का महीना चल रहा है। चंद्रमा ग्रह जब उच्च के होते हैं तो ऐसे समय में भगवान शिव की अपार कृपा संपूर्ण धरती पर होती है। तो भगवान भोलेनाथ की उपासना श्रावण के महीने में हर किसी को करना चाहिए। जितनी आपके अंदर ज्ञान है उतनी ही आप भक्ति को स्वीकार करें और अपने सरल स्वभाव, सरल व्यवहार से भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जो भी आप करना चाहते हैं वो आप शिव जी के कृपा के लिए शिव जी की आराधना जरूर करें। साप्ताहिक राशिफल के अंदर अब हम बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के जीवन में अगले एक सप्ताह यानी कि 21 से 27 जुलाई के मध्य चंद्रमा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। यानी कि धन को लेकर के थोड़े से मानसिक तनाव तो आपके अंदर रहेंगे, लेकिन मेहनत आपका बेहद शानदार तरीके से होगा। अप्रोच आपकी बेहद पॉजिटिव रहेगी। सफलता भी आपको पर्याप्त मिलेगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट की योजना को सोच समझ करके आपको संपन्न करना चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी पारिवारिक संतुलन आपका बिगड़ सकता है। आपसी सौहार्द में थोड़ी सी कमी आ सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा बेहद शानदार रहेगा। यानी कि पूरा सप्ताह नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, नई नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है, नया नोटिफिकेशन आपके जीवन के दशा दिशा को बदल सकता है। यह सप्ताह आपके जीवन में बड़ी माइलस्टोन को सेट करने वाला सप्ताह रहेगा। बेहद कॉन्फिडेंट, आत्मबली रहेंगे और सब कुछ आपका बेहद एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा द्वादश भाव में प्रथम और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो चंद्रमा का गोचर थोड़ा सा खर्चों का बढ़ावा इस सप्ताह में आपके जीवन में करेगा, परंतु आत्मबल विस्तार करने वाले कार्य भी आपके जीवन में संपन्न होंगे। कारोबार व्यापार बेहतर होगा, करियर के अंदर आपको सफलता मिलेगी। बातचीत के तौर तरीकों में भी आप लगातार सुधार देखेंगे। अति व्यय इस सप्ताह का मेन परेशानी का कारण हो सकता है, इस चीज से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सबसे शानदार यानी कि सभी 12 राशियों में सबसे शानदार कर्क राशि के लिए पूरा सप्ताह रहेगा। पर्याप्त धन का लाभ होगा, भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पारिवारिक संतुलन बेहद तंदुरुस्त रहेगा, लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और भारी भरकम प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा का विस्तार इस सप्ताह की सबसे बड़ी हेडलाइन आपके जीवन में बनेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए कर्क राशि से भी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। सिंह राशि के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद कॉन्फिडेंट करने वाला, कारोबार व्यापार में बड़ी सफलता की प्राप्ति का योग बन रहा है। पुराना रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा, जिससे आर्थिक ग्राफ आपकी बेहतर होगी और
पूरे सप्ताह देखेंगे कि आपका जो समय बीत रहा है बेहद आनंददायक, पारिवारिक वातावरण बेहतर होगा और लव लाइफ आपकी बेहद संतुलित चलती चली जाएगी। संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान के भाग्य का उदय का अनुभूति होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार चलेगा। कारोबार व्यापार में एक भारी भरकम सफलता मिलेगी। नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब से जुड़ने का आपको अवसर इस सप्ताह में मिल सकता है। धर्म कार्यों में रुचि का थोड़ा अभाव रहेगा। पिता तुल्य लोगों के साथ में तालमेल थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेगा। बच्चों के साथ आर्गुमेंट करने से इस सप्ताह में आपको बचनी चाहिए। पिता और पुत्र या पिता और संतान के संबंध में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई आप देख सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट में आपको कुछ बड़े सहयोग इस सप्ताह में अवश्य मिलेंगे। यात्राएं सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। लिक्विड चीजों का इन्फेक्शन हो सकता है। कोल्ड कफ इस सप्ताह में परेशानी का कारण बन सकता है। भाग्य के बजाय अपने कर्म पर यदि आप विश्वास करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। लव लाइफ आपकी बेहतर बनी रहेगी। संबंध रिश्तों को किसी भी तरह से एक्सपेरिमेंट ना करें, कोई प्रयोग ना करें। जैसा चल रहा है ऐसे ही चलने दें। आर्ग्यूमेंट से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कारोबार व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए सप्ताह शानदार रहेगा। पारिवारिक वातावरण बेहतर बनेगी। धर्म कार्यों में थोड़ी सी रुचि का अभाव रहेगा और कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां जरूर आपको सामना करनी पड़ेंगी, कठिनाइयों का, परंतु कठिनाइयों के आगे सफलता भी आपको दिखेगा। इसीलिए एक सकारात्मक सोच आपके अंदर लगातार इस सप्ताह में बनी रहनी चाहिए। पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा। नए संबंध रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं तो इस सप्ताह में प्रपोज करने से आपको परहेज करनी चाहिए। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद अनुकूलता प्रदान करेगा। पुराने कष्ट परेशानियों का आपको समाधान मिलेगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। कर्जे आपके समाप्त हो सकते हैं। कारोबार व्यापार में कुछ नई कीर्तिमान को स्थापित करने में आपको सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। जीवन साथी का भाग्योदय का अनुभूति आपको महसूस होगी और यात्राएं सावधानी पूर्वक इस सप्ताह में आपको करनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट से बचनी चाहिए और अपनी योजनाओं को आपको थोड़ा सा गोपनीय रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा बेवजह आप बैल मार मुझे वाली स्थिति में आप फंस सकती हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए 21 से 27 जुलाई का जो सप्ताह है, ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में थोड़े से अपने लव लाइफ को के ऊपर आपको काम करना चाहिए। नए संबंध रिश्तों के लिए कोई प्रपोज करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको बचाव करनी चाहिए। कोई भी नई इंटरव्यू, नया नौकरी की अपॉइंटमेंट के लिए आप प्रयास कर रहे थे, उसमें कोई भी ज़्यादा आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। कारोबार व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। कर्जे आपके समाप्त होंगे और देश विदेश यात्रा के संयोग इस सप्ताह में बना सकते हैं। योजनाओं पर आप काम कर सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह सावधानी पूर्वक सप्ताह व्यतीत करने वाला रहेगा। इस सप्ताह में किसी भी नई इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़ी सी आपको सावधानी पूर्वक निर्णय करनी चाहिए। बेहतर परिणामों से अपने आप को जोड़ने के लिए आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करनी चाहिए तथा अपनी योजनाओं पर आप काम करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। बताई गई योजना या किसी भी तरह की प्रलोभनकारी योजनाओं की तरफ आकर्षित होंगे तो ये आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बेहतर परिवेश, बेहतर वातावरण को लगातार बनाए रखें और ज्यादा उम्मीद ना करें। जो मिल रहा है उसमें आपको संतोष करना चाहिए। मीन राशि,
मीन राशि वाले जातकों के लिए नए स्टार्टअप के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। बच्चों के ऊपर थोड़े से आपको पैनी नज़र रखनी चाहिए। बेहतर डेवलपमेंट के बारे में आपको कुछ नई योजनाओं पर काम करनी चाहिए और लव लाइफ को छेड़छाड़ ना करें, जैसा चल रहा है वैसे ही चलाएं, अन्यथा आपसी तालमेल आपकी कमजोर हो सकती है। बच्चों पर पैनी नज़र रखें और बेहतर डेवलपमेंट की ओर आप लगातार अग्रसर रहें। कामयाबी सफलता को अर्जित करने के लिए आपको कठिन परिश्रम मेहनत करनी होगी। ये सप्ताह आपके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने में सहयोग तो करेगा, लेकिन सावधानी की भी आपको बेहद जरूरत होगी। अपने बारे में और आप विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हम अपने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ आपके जो भी विश्लेषण होंगे जिम्मेदारी पूर्वक आपको बताएंगे और निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी आप इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप जय श्री राम कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है। और कोई कार्यक्रम के पूरे प्रोग्राम के दौरान आपको सलाह देनी, एडवाइस देनी है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। ऐसी ढेर सारी हमारे तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।